हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी गर्ल एट द विंडो को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को क्लब में देखते हैं जिसका नाम लिन होता है, और जब वो रेस्टरूम में अपनी सेल्फी ले रही होती है तब हमें उसके पीछे एक मरी हुई लड़की की लाश दिखाई देती है जो अर्धनंगी अवस्था में होती है और जैसे उसकी एक आंख भी निकाल ली गई हो। सीन शिफ्ट होता है और हम एमी को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। एमी अपने माँ बारबरा के साथ में एक नई जगह पर रहने के लिए आई हुई होती है। एमी जब अपना सामान खोल रही होती है तब वो अपने फादर की पोर्ट्रेट को देखती है और उनके जिंदगी के आखिरी पलों को याद करती है जब वो मरने से पहले मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। और एमी के लिए ये सीन बहुत ही डरावना होता है। तब एमी के हाथ से डर के मारे वो पोर्ट्रेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है। तभी हम एमी की माँ बारबरा को उनके नए नेबर से बातचीत करते हुए देखते हैं जिसका नाम क्रिस होता है, और वो भी अपने घर में बिल्कुल अकेले ही रहते थे। एमी एक स्टूडेंट होती है और वो देर रात तक अपनी पढ़ाई कर रही होती है और सडनली रात 2 बजे को वो क्रिस को उसकी वैन की हेडलाइट्स ऑफ करके चुपके से कहीं बाहर जाते हुए नोटिस करती है, और फिर कुछ ही घंटों बाद वो वापस भी आ जाती है। एमी को ये सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो उस वारदात की सारी टाइमिंग अपनी डायरी में नोट कर लेती है। और दूसरे दिन हम एमी को स्कूल में देखते हैं अपनी फ्रेंड लिन के साथ में, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। और एमी लिन से बताती है कि उसका पड़ोसी क्रिस उसकी मॉम को डेट कर रहा है, जिसे सोच के उसे बहुत ही घृणा आ रही है। और वो उससे ये भी बताती है कि वो देर रात 2 बजे को अपने वैन की हेडलाइट्स ऑफ करके घर से कहीं चुपके से बाहर जाता है, पता नहीं क्या करने के लिए। और एमी को ये भी लगता है कि शायद वो प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का भी धंधा करता है। और फिर वो दोनों एक किलर के बारे में बातें करने लगती हैं जिसका नाम क्लॉकवर्क किलर होता है, और वो एक सीरियल किलर होता है और उसी की वो एक आंख निकाल कर लड़कियों को मारने का तरीका होता है। और तभी हम उनके सर को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर कॉलमैन होता है। लीन अपने टीचर से ही फ्लर्ट करने के लिए उसे अपना फोन नंबर दे देती है अपने असाइनमेंट पर लिखकर। सीन शिफ्ट होती है और हम एक कपल को रोमांटिकली टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं एक कार में। सडनली उस लड़के को वहां पर किसी और के होने की आहट होती है और वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इसे मजाक में लेता है। और तभी एक आदमी उन पर फ्लैश लाइट मारता है और वो उस लड़के को शूट करके वहीं पर मार डालता है और उस लड़की को घसीट कर वहां से उठा ले जाता है क्रिस की वैन में। और शायद वो किलर उस लड़की को एमी के घर के बगल वाले घर में ही लेकर आया हुआ होता है, क्योंकि जब वो लड़की चिल्लाती है तब एमी उसके चीख सुनकर जाग जाती है। और हम देखते हैं कि वो किलर उस लड़की का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और उसके फेस को पॉलीथीन से पैक कर देता है ताकि उसकी आवाज कहीं बाहर न जा पाए। एमी रात में ही चुपके से घर से बाहर निकल जाती है क्रिस के शेड को चेक करने के लिए, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसके फादर की तरह ही कोई उससे हेल्प मांग रहा है। और हमें वापस से उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसे उस किलर ने पूरी तरह से प्लास्टिक में कवर कर दिया होता है और उसे कहीं पर शिफ्ट कर रहा होता है। एमी अपनी तरकीब लगाकर शेड में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल ही रहती है। और तभी उसकी आवाज सुनकर क्रिस भी वहां पर पहुंच जाता है और दोनों हड़बड़ाहट में गिर जाते हैं, लेकिन एमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। क्रिस उसी वक्त बारबरा के पास आता है उसे एमी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उसे एमी की फिक्र होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे चोट आ गई होगी। इसलिए बारबरा एमी के कमरे में जाती है और उसे ये सब कुछ शेयर करती है। तब एमी बारबरा से बताती है कि उसे लगता है कि क्रिस के शेड में शायद एक औरत बंद है और उसने उसकी चीख सुनी, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि शायद एमी की बीमारी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से उसे डरावने सपने आ रहे थे। और वो एमी को सोने के लिए बोलकर वहां से इग्नोर करके चली जाती है। और अगले ही दिन वापस से उसी सीरियल किलर के चर्चे वापस से न्यूज पे होते हैं जो एमी देख रही होती है। और तभी एमी की माँ टीवी बंद कर देती है और वो एमी से बातें करने लगती है और वो कहती है कि एमी को क्रिस से उस रात की हरकत के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सूजन होता है। सूजन पूरे खून से लथपथ होती है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो किलर बड़ी बेरहमी से सूजन की एक आंख सर्जरी नाइफ से काट कर निकाल लेता है और उसे एक जार में डाल देता है। और वहां पर और भी 2 आंखें होती है जो शायद उससे पहले किसी और की आंखें होगी जिसे उस किलर ने अपना शिकार बनाया होगा। और फिर हम दूसरे दिन एमी को उसके सर मिस्टर कॉलमैन के साथ में देखते हैं जो एमी के असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एमी को लिटरेचर और कहानी लिखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्लास से बाहर निकलने के बाद एमी को वापस से लिन मिल जाती है और वो दोनों फिर से क्लॉकवर्क किलर के मर्डर के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। एमी लिन से बताती है कि वो सारे मर्डर्स उसका पड़ोसी क्रिस कर रहा है। और तब लिन एमी को पुलिस को इसके बारे में बताने के लिए बोलती है, लेकिन एमी कहती है कि पुलिस उस पर विश्वास नहीं करेगी। और दूसरी ओर हम सूजन को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं बिना आंख के, जो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है सूजन के ना मिलने की वजह से। अगले दिन जब एमी न्यूज सुन रही होती है तब क्रिस एमी के घर में अचानक से घुस आता है, क्योंकि क्रिस एमी की माँ के साथ में मूवी देखने के लिए जा रहा होता है।
और एमी उनके जाने के बाद लिन के साथ वापस से क्रिस के शेड को चेक करने के लिए प्लान बनाती है। और जैसे ही एमी ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश करती है, तभी लिन का बॉयफ्रेंड डीन वहां पर आकर पहुंच जाता है और लिन उसके साथ में भाग जाती है। और फिर एमी का प्लान चौपट हो जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम लिन और डीन को देखते हैं जो एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपने कार में। और तभी एक आदमी उन पर फ्लैश लाइट मारता है और सीन यहीं पर कट हो जाती है। दूसरे दिन लिन की मॉम एमी को कॉल करती है क्योंकि लिन घर पर नहीं पहुंची होती। और फिर एमी जब लिन को कॉल करती है तब लिन का फोन उसे क्रिस के शेड के बगल में बजता हुआ मिलता है। और फिर एमी को लगने लगता है कि शायद क्रिस ने लिन को किडनैप कर लिया होगा। और फिर एमी डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को कॉल करती है जो पहले से ही उसे जानते हैं और वो उन्हें लिन को ढूंढने के लिए बुलाती है। और फिर वो आकर क्रिस के घर की तलाशी लेते हैं और उसके शेड की भी, लेकिन उन्हें लिन कहीं पे भी नहीं मिलती। और उन्हें लगने लग रहा है कि शायद एमी की बीमारी की वजह से एमी ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि लिन का फोन शायद उसी वक्त वहां पर गिर गया होगा जब वो लोग क्रिस की शेड की तलाशी लेने के लिए आए हुए होते हैं। और फिर बाद में वो दोनों डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं। और जब एमी की माँ उसे समझाने के लिए आती है तब एमी उनसे बताती है कि क्रिस एक खूनी है। और तब उसकी माँ कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये सब उसकी बीमारी की वजह से उसके साथ में हो रहा है, क्योंकि एमी के फादर के डेथ के बाद एमी को क्लस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी हो गई थी। एमी फिर भी उनकी बातों को नहीं मानती और वो फिर से चुपके से क्रिस के घर में घुसकर लिन को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। और वो वहाँ पर एक पिंजरा देखती है और फिर वो क्रिस की अलमारी देखती है जिसमें जो मिरर लगा हुआ होता है वो डायरेक्ट एमी के घर का व्यू देता था। तब एमी का शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है और वो फिर से डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को कॉल करती है और वो कहती है कि लिन वहीं कहीं है। और तब डिटेक्टिव नॉर्डॉफ एमी को लिन से बात करवाते हैं जो पुलिस स्टेशन में होती है। और लिन कहती है कि एमी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तब एमी को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जब वो घर से बाहर निकल ही रही होती है तभी उसकी माँ वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और एमी क्रिस के बारे में पता करने के लिए उसकी वैन में ही छुप जाती है। तभी क्रिस कपड़े में लपेटकर पता नहीं कौन सी चीज लाता है जिसमें खून के कुछ धब्बे भी लगे हुए होते हैं और वो उस चीज को वैन में फेंक देता है। और एमी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद वो मर्डर करके उनके बॉडी पार्ट्स के टुकड़ों को फेंकने के लिए जा रहा है। एमी उसकी एक फोटो खींच लेती है और क्रिस उसे लेकर कहाँ जा रहा था उसका लोकेशन भी वो पता कर रही थी। और फिर क्रिस उस चीज को फॉरेस्ट में ले जाकर फेंक देता है और घर वापस लौट आता है। और एमी ली को इसके बारे में मैसेज करती लेकिन वो इसे मजाक समझती है और इसलिए एमी वापस से इसके बारे में डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को बताती है। तब वो भी उसकी कोई भी बात नहीं मानते, लेकिन जब वो एमी की भेजी हुई पिक्चर्स देखते हैं तब उन्हें भी एमी की बातों पर यकीन होने लगता है और वो एमी को ढूंढने के लिए आने लगते हैं। और हम क्रिस को देखते हैं जिसके हाथ में एक रैट ट्रैप होता है और जब वो उसे रखने के लिए जाते हैं तभी गलती से आटे जैसी कोई चीज जमीन पर गिर जाती है। और जब क्रिस उसे साफ कर रहा होता है तब उसे वहाँ पर एक गैप दिखता है जिसे खोलने के बाद क्रिस एक बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहीं पर उसे सुजैन केज में बंद मिलती है। क्रिस को शायद उस बेसमेंट के होने का कोई आइडिया नहीं होता और वो सुजैन की दुखद हालत देखकर उसकी मदद करने के लिए सोचते हैं। और क्रिस उस केज का ताला तोड़ने के लिए औजार ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और फिर उन्हें एक दूसरा रास्ता मिल जाता है जो शायद उनके शेड तक जाता था। और क्रिस जब शेड के अंदर पहुँचते हैं तब उन्हें ताला तोड़ने का औजार मिल जाता है। तभी उन्हें वैन में किसी और के होने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस वैन का दरवाजा खोलते हैं तब एमी डर के मारे उन पर ही कूद जाती है और उसके हाथ में हथियार देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। और जैसे ही वो शेड का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं पुलिस दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है और सीन ऐसा क्रिएट हो चुका था जैसे क्रिस हथियार से एमी को मारने के लिए जा रहा था और एमी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी बेचारा क्रिस। इससे पहले कि वो सुजन के बारे में पुलिस को कुछ बता पाती क्रिस को शूट कर देती है एमी की बेवकूफी की वजह से। और तभी हमारे सामने असली सीरियल किलर का फेस रिवील होता है जो कि खुद एमी का टीचर मिस्टर कॉलमैन है और वो उस वक्त भी सुजन को दबोच कर बैठा हुआ है। और फिर उस इंसिडेंट के बाद से एमी की मेडिकेशन चलने लगी है और दूसरी ओर उस शेफ की तलाशी ली जा रही है कि पुलिस उस बेसमेंट तक पहुंच गई और वो किलर तब भी वहीं पर मिलता है। एनकाउंटर के बाद से डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को उस केस की इंक्वायरी से बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर एक दूसरा डिटेक्टिव रॉबिन को अपॉइंट किया जाता है। और वो लोग बारबरा से बताते हैं कि जिससे एमी ह्यूमन बॉडी पार्ट खरीद रही होती है वो असलियत में चूहे होते हैं। और बारबरा को वो ये भी बताते हैं कि उस दिन शूट आउट में क्रिस की मौत हो गई थी। और फिर वो डिटेक्टिव्स एमी से पूछताछ करते हैं और जब एमी क्रिस की मौत की खबर सुनती है तब उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। वो फिर से अपने फादर के बारे में सोचने लगती है जो एमी के सामने ही हजारों मील अंदर एक शाफ्ट में गलती से फिसल कर गिर जाते हैं और उनके इतने गहराई में गिरने की वजह से उन्हें कोई बचा नहीं पाता। और एमी खुद को इसका जिम्मेदार मानती है और उसे लगता है कि वो अपने फादर को बचा सकती थी लेकिन उसने नहीं बचाया।
जबकि वो एक एक्सीडेंट होता है। सोते समय एमी क्रिस को अपने सामने देखती है, जो एमी को सुजैन के बारे में बता रहे होते हैं। और दूसरी ओर हम कॉलमैन को बारबरा के पीछे खड़ा देखते हैं और फिर वो एमी के रूम में भी एंटर हो जाता है। एमी अपने माँ से इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती और वो उसे जबरदस्ती दवाइयाँ खिलाकर सुला देती है। लेकिन एमी उन दवाइयों को नहीं खाती। बारबरा ने एमी से उसका मोबाइल फोन छीन लिया था ताकि वो मर्डर मिस्ट्री से दूर रहे। और फिर कुछ ही देर में कॉलमैन एमी के कमरे में आता है, लेकिन एमी उसे नहीं मिलती क्योंकि एमी अपने माँ के फोन से लीन को मैसेज करने के लिए गई हुई होती है चुपके से, ताकि वो उसके लिए एक नया फोन ला दे। और तभी एमी कॉलमैन को अपने पीछे खड़ा देखती है और एमी डर जाती है। तब उसकी माँ आके उसे शांत करती है और फिर से सोने के बाद एमी खुद को ही बिना एक आंख के सपने में देखती है और वो डर कर जाग जाती है। तभी लीन उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, जिसने उसके लिए एक नया फोन लाया हुआ होता है। उसमें ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते क्योंकि बारबरा लीन को वहां से जाने के लिए बोलती है और फिर एमी का डोर लॉक कर देती है। एमी सेल फोन पाने के बाद न्यूज सुनती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि सुजन की लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। इसका मतलब सुजन अभी तक जिंदा है और एमी को समझ आ जाता है कि वो किलर जानता है कि एमी उसकी तलाश करती ही रहेगी, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। और पुलिस के आने की वजह से उसकी टाइमिंग बदल गई। और ये सब कुछ समझने के बाद एमी फिर से उस शेड की तलाशी लेना चाहती थी, लेकिन उसका डोर लॉक होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते। और तब वो वापस से लिन को फोन लगाती है कि वो उस शेड की तलाशी ले। लिन ना चाहते हुए भी एमी की बात मान जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड डीन के साथ में शेड की तलाशी लेने के लिए आती है। डीन बड़ी आसानी से शेड का ताला तोड़ देता है और दोनों शेड में एंटर होते हैं और वीडियो कॉलिंग के जरिए लिन एमी को शेड के अंदर का नजारा दिखाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से डीन कोई आवाज सुनता है और वो बाहर जाता है उसे चेकआउट करने के लिए। तभी अचानक से कॉलमैन डीन पर हमला करके उसे जान से मार डालता है, उससे स्कल स्मैश करके, और लिन का फोन कॉल कट जाता है और लिन के चीखने की आवाज बारबरा सुन लेती है और फिर वो उसे फाइंड आउट करने के लिए जाती है। एमी डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को कॉल करके उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी एमी की कोई मदद नहीं करती। तब एमी खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती और इसी दौरान उसका फोन भी गिरकर टूट जाता है। तब वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और दूसरी ओर हम एमी की मॉम को देखते हैं, जिसे उस किलर ने बंदी बना लिया होता है और साथ में लियन को भी। और तभी हम देखते हैं कि कॉलमैन लियन के पास आकर उसकी एक आंख निकालने ही जा रहा होता है कि तभी एमी लियन को पुकारने लगती है और तब कॉलमैन उसे छोड़ देता है और एमी को पकड़ने के लिए जाने लगता है। एमी क्रिस के घर में घुसने की कोशिश करती है नाइफ से दरवाजा खोलकर, लेकिन उसकी नाइफ टूट जाती है और कॉलमैन उसे देख लेता है और उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन एमी दौड़ते दौड़ते ऊंचाइयों से गिर जाती है और एक गुफा तक पहुंच जाती है जो उस शेड के नीचे की बेसमेंट तक जाता था। एमी जब अंदर जाती है तब उसे लिन और उसकी मॉम मिलती हैं। लाइट्स ऑन होने पर एमी अपने सर मिस्टर कॉलमैन को देखकर शॉक्ड रह जाती है और जार में पड़े उन आंखों को भी देखकर। एमी कॉलमैन से पूछती है कि उसे ये सब कुछ कर क्या मिलेगा, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तब वो कहता है कि वो बचपन से ही अकेला रहा है और कोई उससे प्यार नहीं करता था और इसलिए वो ऐसा बन गया था और ये उसकी स्पेशलिटी है। और हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलमैन एक साइकोपैथ है। और वो एमी के फादर की भी जिक्र करता है। एमी के फादर एक बुरे आदमी थे और इसलिए उनके साथ में बुरा हुआ। और एमी ये बात सुनकर भड़क जाती है और उसी टूटी हुई नाइफ से उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी एक आंख इंजर्ड हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और ऊपर शेड तक निकल जाती है। लेकिन कॉलमैन उसका पीछा नहीं छोड़ता और क्योंकि शेड का दरवाजा बाहर से बंद होता है, इसलिए एमी उसमें से बाहर नहीं निकल पाती और दोनों में जमकर हाथापाई होने लगती है। कॉलमैन एमी का एक पैर तोड़ देता है, फिर भी एमी उसे दूसरे पैर से धक्का दे देती है। और लिन का बॉयफ्रेंड डीन ने जब दरवाजा तोड़ा था तब उसमें से एक लकड़ी निकली हुई होती है, जिस पर एमी की नजर पड़ जाती है और एमी उसे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है ताकि जब कॉलमैन उस पर हमला करने के लिए आए तब वो लकड़ी उसके शरीर में घुस जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तब भी वो एमी का पीछा नहीं छोड़ता और वो एमी के ऊपर जाकर गिरकर मर जाता है। बेचारी एमी घायल होने के कारण उसे अपने ऊपर से हटा नहीं पाती और जब एमी की आंख खुलती है तब वो डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को अपने सामने पाती है, जिसने एमी की डायरी में लिखी हुई बातों पर यकीन करके एमी की मदद करने के लिए आए थे पुलिस टीम के साथ में। पुलिस टीम सुजैन, लियन और बारबरा को रेस्क्यू कर लेते हैं और डिटेक्टिव नॉर्डॉफ एमी की बहुत बखान करते हैं क्योंकि एमी के संघर्ष की वजह से वो लोग असली सीरियल किलर तक पहुंच पाए और सुजन की जान बच पाई। और इसी के साथ में मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।